सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है गाइस, और जो हमारी फैमिली में अभी नए आए हैं, जो देख रहे हैं कहीं भूले भटकते भागे हैं, तो गाइस लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब कर दें। आज हम बात करेंगे गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में। ठीक है, निरपेक्ष आंदोलन की जो जड़ है, ठीक है, वो कहाँ यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्राउर, ठीक है, टीटो और भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती से थी। ठीक है, इन तीनों द्वारा ही, ठीक है, क्या है, पहली बैठक की गई थी। इसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन हुआ था। ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसका जो समर्थन है, समर्थन किसने किया था? एक इंडोनेशिया, एक घना, इन दोनों ने ना खुले तौर पे समर्थन किया था। ठीक है, उस टाइम शीत युद्ध चल रहा था। और घना के जो नेता थे, इन्होंने समर्थन किया। और उसके बाद जो है ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन की पहला सम्मेलन हुआ। ठीक है, पहले सम्मेलन में कितना 1961 में ये होता है, 1961 में ये फर्स्ट सम्मेलन हुआ था। और इसमें 25 सदस्य शामिल हुए थे, 25। ठीक है गाइस, तो इसकी क्या है, इसमें पहली बातों पर चर्चा की गई थी। इसमें 5 नेताओं, पहले आप ध्यान रखेंगे इसमें क्या हुआ था, यूगोस्लाविया, ठीक है, घना, इंडोनेशिया और भारत। ठीक है, पांचों जो है ना आपस में, मतलब इन्होंने बात क्या की थी, पांचों देशों में सहयोग रहेगा। ठीक है, इनमें एकता स्थापित रहेगी। कोई भी किसी भी जो दो ध्रुवीय शक्ति उनमें शामिल नहीं होगा, ना किसी देश को शामिल होने देगा। उसके बाद शीत युद्ध प्रसार के बढ़ते हुए दायरे पर चर्चा, यानी कि वही देख रहे थे जो शीत युद्ध चल रहा है। ठीक है, उसका प्रभाव क्या जा रहा है पूरी दुनिया पे, इफेक्ट क्या पड़ रहा है। देन उसके बाद उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है, और उसका जो दायरा है, उसको क्या कई देश उसमें शामिल होना चाहते, कई नहीं शामिल होना चाहते। तो उनको ख़त्म करने के लिए उन्हें क्या है, उस चीज़ पे वो लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है, कि शीत युद्ध में क्या चल रहा है, ये सब वो देख रहे थे। ठीक है, किसकी क्या प्रभुत्व है। और उसके बाद उसमें एक और चीज़ पे डिस्कशन हो रहा था कि जो नए स्वतंत्र जो अफ्रीकी देश थे, ठीक है, वो क्या है, संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गए थे। ठीक है, मतलब ये देखा जाता है कि जो नए 16 देश हैं, 16 देश जो हैं वो आज़ाद हुए हैं, अभी अभी आज़ाद हुए हैं। कहाँ? अफ्रीका में। ठीक है, और 1960 की बात है, ये 16 देश आज़ाद हो गए, सीधा संयुक्त राष्ट्र में शामिल हो गए। तो इस चीज़ पे भी वो लोग चर्चा कर रहे थे। ठीक है गाइस, तो ये कुछ क्या है उस टाइम बातें हो रही थी कि इसमें गुट निरपेक्ष आंदोलन में पहले सम्मेलन में। ठीक है, और उसके बाद हम देखते हैं इसकी कोई परिभाषा है या नहीं है। निश्चित तौर पे अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो मैं बता रहा हूँ वही आप लिख दीजिए, क्योंकि बुक में इसकी एग्जैक्ट कोई डेफिनेशन नहीं दे रखी है। ठीक है गाइस, सिंपली ऊपर से बताया गया है। ठीक है, तो उसमें क्या गया, ये महाशक्तियों के गुटों में शामिल ना होने का आंदोलन था। यानी कि उस टाइम 2 महाशक्तियाँ चल रही थी, उन दोनों में से किसी एक में भी शामिल ना होने का जो आंदोलन था वो गुट निरपेक्ष आंदोलन था। गुट निरपेक्ष आंदोलन ने शांति व स्थिरता बनाए रखने का काम किया। ठीक है, गुट निरपेक्ष आंदोलन जो विश्व में शांति स्थापित रखी और स्थिरता देशों में रखी। ठीक है, और जो प्रतिद्वंदी थे, जो आपस में देश लड़ना चाहते थे, उनके बीच जो लड़ाई हो रही थी, ठीक है, और युद्ध को टालने की कोशिश की। ठीक है, और कई हद तक ये सफल भी होते मध्यस्थता में। ठीक है, और इसके बावजूद इनमें क्या था, गुट निरपेक्ष में जो देश शामिल थे उनमें देशों में एकता तो थी, और साथ ही उनमें ये भी हो रखा था कि कोई भी जो है ना किसी भी महाशक्ति के दबाव में आके किसी में शामिल नहीं होगा, अपनी मर्जी से आप रह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद गुट निरपेक्ष आंदोलन के बीच युद्ध टालने की भूमिका निभाता था। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, किसी दो देशों के बीच में लड़ाई हो रही है ना, तो उसमें उसे टालने की भूमिका निभाता है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दे रखा है, वो आप देख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो मिलते इसमें क्या अविकसित देश शामिल थे। ठीक है, वो देश शामिल थे जो अभी अभी यूरोप से औपनिवेशिकवाद से आज़ाद हुए थे। ठीक है, नए नए देश जो बने हुए थे वो देश इसमें शामिल थे। ठीक है गाइस, उसके बाद हम देखते हैं इसकी सफलताएं क्या नहीं। ठीक है, मतलब क्या है, गुट निरपेक्ष आंदोलन ने क्या भूमिका निभाई, विश्व को क्या देनी गुट निरपेक्ष आंदोलन की, ये चीज़ हम देखते हैं। 1972 में अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा जो है वो किसने दी थी, गुट निरपेक्ष आंदोलन के द्वारा निकली गई। ठीक है, उसके बाद विकास के संबंध में क्या है, सम्मेलन विकास, यानी कि कई देशों का जो विकास आर्थिक रूप से पिछड़े हुए देश हैं, जो विकासशील देश हैं, जो यूरोप ने जिन्हें गुलाम बना रखा था वो अविकसित देश थे, उनको विकास कैसे किया जाए, इस पे बात हो रही थी। ये विकास की धारणा उन्होंने दी थी। और क्या कहा था, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, इस अवधारणा का भी जो शुरुआत हुई थी ना, वो उसी से हुई थी। किससे इन्होंने की थी, इसका नाम क्या, गुट निरपेक्ष आंदोलन के बाद ये निकली थी। ठीक है, और अब इसके बाद इसमें जो एक रिपोर्ट थी, ठीक है, वो थी अंकडाइट में डिवाइड इन द न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के लिए कोई पॉलिसी बनानी थी। ठीक है, वो नाम दिया गया था। ठीक है, उसमें सुधारों के लिए क्या कहा गया था, देखिए, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण, मतलब अल्प विकसित देशों को क्या है, उनके जो प्राकृतिक संसाधन है ना, ठीक है, उनको क्या संभाल के रखना पड़ेगा, मतलब इस्तेमाल भी करें, रुको चलो की नीति अपनानी पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी क्या था, अल्प विकसित देशों द्वारा पश्चिमी देशों में बाजार होगा, तक बाजार होगी, मतलब पश्चिमी देशों में जो भी बाजार चल रहे ना, ठीक है, उसमें क्या अल्प विकसित देश भी शामिल हो सकते हैं और अपना सामान जो है ना बेच सकते हैं। ठीक है, और बाजार में उनकी भूमिका होगी व्यापार में। और उसके बाद एक और आपका थर्ड पॉइंट दे रहा है, पश्चिमी देशों के महंगाई जा रही, प्रौद्योगिकी लागत कम हुई, यानी पश्चिमी देशों से जो भी सामान आएगा ना, पश्चिमी देशों से कम रेट पे विकासशील देशों में बेचेंगे। ठीक है, एक ये था। एक और थी चौथी, अल्प विकसित देशों की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं में भूमिका बढ़ेगी। यानी पहले क्या है, पहले से विकसित देश ही क्या है, अच्छी संस्थाओं में शामिल रहते थे, लेकिन अब अल्प विकसित देश को भी उसमें शामिल किया जाएगा। तो ये आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन था।